से, कलाम से जो है ये बनाया गया है, और कुछ भी ऐसा नहीं जो इसके बगैर जो है बनाया गया हो। तो मेरे चीजों हम देखते हैं कि कलाम जो है वो मुजस्सम हुआ। कलाम ने क्या किया? जिस्म लिया है। कलाम ने जो है वो उतार लिया है। खुदा ने जो है वो बॉडी ली है। कलाम ने मुजस्सम हुआ, और फिर हम देखते हैं कि फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे साथ रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल, यहोवा के पुत्र का, इकलौते बेटे का जलाल हमने देखा है। तो ये मेरे से ये सब कुछ जो है ये खुदा यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो जब कुछ भी नहीं था तो खुदा यीशु मसीह थे, सबसे पहले वो है। सब कुछ उनके वसीला से पैदा किया है, कुछ भी ऐसा नहीं जो उनके बगैर पैदा किया है। और कलाम में लिखा है कि सब कुछ जो है वो तख्लीक करने वाले, बनाने वाले, पैदा करने वाले खुदा यीशु मसीह हैं। और सब कुछ हम देखते हैं कि जो कुछ भी आज कायम है, सब कुछ जो है वो खुदा यीशु मसीह के वसीला से कायम है। फिर मौका मिला तो जो है वो और चीजें जो है वो खुदा के फजल से जो है वो बयान करूंगा, और इस पर भी हम बात करेंगे। तो मेरे यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा, ये सारा हम यूहन्ना की अंजील में हमने देखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन में, कि ये सब कुछ खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा है। खुदा यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो जो है वो कलाम है, खुदा के साथ है, जब कुछ भी नहीं था वो थे। सब कुछ उनके वास्ते, उनके वसीला से और उन्हीं के लिए पैदा किए। और कलाम ने जिस्म लिया है, कलाम मुजस्सम हुआ है, और कलाम हमारे दरमियान रहा है, इंसानों के दरमियान कलाम आ गया। और फिर लिखा है, यूहन्ना लिखते हैं कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल, बाप के पुत्र का जलाल, पिता के पुत्र का जलाल। ऐसा हमने उसको देखा है जैसे पिता के पुत्र है, पिता के पुत्र का जलाल कहते हैं, हमने देखा है। वैसे खुदा यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि ही इज गॉड। अब गौर कीजिएगा, खुदा यीशु मसीह ने कभी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि वो खुदा है, कभी नहीं कहा। लेकिन याद रखिएगा, हमारा मौजू है खुदा यीशु मसीह खुदा है। खुदा यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से डायरेक्ट नहीं कहा कि ही इज गॉड, वो खुदा है। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह से सवाल किए जाते थे तो वो जाहिर करते थे कि वो गॉड है, वो जाहिर करते थे कि वो खुदा है। मिसाल के तौर पर खुदा यीशु मसीह ने ऐसे ऐसे दावे किए, ऐसी ऐसी बातें खुदा यीशु मसीह ने कही जो ना उनसे पहले को कह सका, ना बाद में कह सका, ना उस दौर में, ना इस दौर में, ना आने वाले दौर में। कभी जो खुदा यीशु मसीह ने कहा वो कोई नहीं कह सकता, ना को कह सका। मिसाल के तौर पर खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, इससे पहले, इससे पेशतर कि अब्राहम पैदा हुआ, मैं हूं। अब्राहम कौन है जी? अब्राहम ईमानदारों का बाप है। दीन यहूदियत के लोग, यहूदी लोग अब्राहम को अपना बाप कहते हैं, और हम सब भी जितने भी हैं ईमानदारों को बाप, अब्राहम को ईमानदारों को बाप मानते हैं। तो खुदा एक जब खुदा यीशु मसीह यहूदियों के साथ इकट्ठे हैं तो हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह यहूदियों से बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने का बड़ा मुश्ताक था, बड़ा उसको वो चाहता था कि मुझे देखें। अब्राहम की बात हो रही है, लेकिन लेकिन वो ना देख सका। तो यहूदी कहने लगे, तेरी उम्र तो 50 साल भी नहीं हुई, अभी तू 50 ईयर्स का भी नहीं है, तो तू कहता है कि अब्राहम मुझे देखना चाहता था। तो खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि इससे पहले एक अब्राहम पैदा हुआ मैं। जब खुदा यीशु मसीह ने ये कहा कि इससे पहले एक अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं, तो उन्होंने पत्थर उठाए और संसार करना चाहा, यीशु मसीह को पत्थर मारना चाहा, पत्थर मारकर संसार करना चाहते थे। ये कुफर बाखर है। वजह वजह ये थी कि वो जानते थे कि अब्राहम ईमानदारों का बाप है, और ईमानदारों के बाप से बड़ा कौन है? खुदा बाप। ईमानदारों के बाप से बड़ा एक ही है, और वो खुदा बाप है। तो यीशु मसीह ने कहा कि फरमाया कि इससे पहले एक अब्राहम पैदा हुआ मैं, ये दावा है। फिर खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। फिर खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि राह और जिंदगी मैं हूं। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया दरवाजा मैं हूं। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है।
खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि मेरे बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता, और मेरे खोले हुए को कोई बांध नहीं सकता। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा। वो कहते हैं कि बाप और मैं एक है। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि बाप और मैं एक है। फिर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे, वहां हम उनके बीच में। मेरे से तो हम 2 या 3 नहीं बल्कि हम ज्यादा है। खुदा के फजल से हम 15 आईडी से जुड़े हुए हैं। तो खुदा यीशु मसीह हमारा दरमियान मौजूद है, क्योंकि उनका दावा है, उनका वादा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं, वहां हम उनके बीच में हो। मेरे से खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। कौन है जो कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। खुदा यीशु मसीह ने डाकू से कहा जो सलीब पर खुदा यीशु मसीह के साथ था। जब डाकू ने कहा कि यीशु जब तू अपनी बादशाही में है तो मुझे याद रखना, खुदा ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। मेरे से तो बाइबल मुकद्दस में कुछ ऐसे नाम जो है वो दर्ज है, लिखे हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात के लिए। याद रखिएगा कि बाइबल मुकद्दस 2 आथर की बात करता है, 2 मुसन्निफ, 2 लखारियों की बात करता है। नंबर 1 खुदा है जिसने लिखवाया है। खुदा ने खुद जो है बाइबल मुकद्दस को लिखवाया है। किससे? इंसानों से, क्योंकि ये इंसानों की जुबान में लिखा गया ताकि मैं और आप समझ सके। बाइबल मुकद्दस को इंसानों की जुबान में इसलिए लिखा गया, खुदा ने इंसानों को इसलिए इस्तेमाल किया, खुदा ने इंसानों से इसे इसलिए लिखवाया ताकि मैं और आप इसको पढ़ सके, समझ सके, बरकत पा सके। मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ ऐसे नाम है जो बाइबल मुकद्दस में सिर्फ खुदा के लिए लिखे गए हैं। मिसाल के तौर पर अल्फा और ओमेगा मैं हूं। मेरे साथ मिलकर यशायाह उसका 46 बाब, आइज़ाया 44 का 6 देखेंगे। यशायाह 44 बाब, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 44 वर्स 6। जल्दी से आप निकाल कर पढ़ना शुरू करें। यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। आमीन, आमीन। थैंक यू ब्रदर जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद इस्राएल का बादशाह, इस्राएल का राजा और उसका फिदिया देने वाला रब्बुल फायू फरमाता है कि मैं ही अव्वल, मैं ही आखिर हूं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मेरे से इस्राएल का बादशाह कौन है? खुदा यीशु मसीह इस्राएल का बादशाह है। यरूशलेम में दाखिला जो है यहाँ शानी दाखिला हुआ, और लिखा है कि उन्होंने कहा लोग जो है वो खुदा बादशाहों का बादशाह कहते हैं। हम मुकाशवा की प्रकाशन की पोथी में हम देखते हैं कि लिखा है कि उसका नाम और उसकी रान और उसकी पोशाक पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह, खुदावंद का। खुदा यीशु मसीह इस्राएल का बादशाह है। खुदा यीशु मसीह ने फिदिया दिया है। वो रब्बुल अफवाज है, वो सैनों का यहोवा है। हम देखते हैं कि लिखा है वो ही अव्वल है। ही इज द फर्स्ट एंड द लास्ट। वो ही अव्वल है, वो ही आखिर है, वो ही अव्वल और वो ही अंत है। तो मेरे से आगे लिखा है कि मैं ही अव्वल, मैं ही आखिर हूं और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे नाम है जो खुदा की जात के लिए, सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए लिखे हैं। हमने देखा कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, ये बात जो है मैं ही अव्वल, मैं ही आखिर हूं, मैं ही अव्वल, मैं ही अंत जो हूं, ये खुदा के लिए, ये खुदा का नाम लिखा है। तो जब हम मुकाशवा की किताब देखते हैं, प्रकाशित की पोथी देखते हैं, उसका पहला बाब देखते हैं, उसका 22वां बाब देखते हैं, तो वहां पर खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि ये मैं हूं। तो मेरे से तो जल्दी से मैं देखता हूं, लिखा है 21वें बाब में लिखा है, और अब देखते हैं कि खुदा मुकाशवा पहला बाब है, उसका 22वां बाब है। इसमें जो हमें नजर आता है कि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूं, मेरे सिवा कोई जो है वो खुदा नहीं। लिखा है कि मैं अव्वल और आखिर
मुकाशफ 22वें बाब की प्रकाशित की पोथी 22 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा अव्वल व आखिर इब्तिदा इंतहा हूं। और यीशु मसीह ने फरमाया कि ये मैं हूं। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। हालेलुया। मेरे से तो हमने ये यशायाह नबी की किताब में देखा है, आयज़ाया में देखा है कि ये खुदा ने कहा कि ये मेरा मैं हूं, अव्वल और आखिर मैं हूं। खुदा यीशु मसीह ने मुकाशवा की किताब में फरमाया कि ये मैं हूं, यानी जो नाम खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है, मसीह ने कहा कि ये मैं हूं। फिर हम देखते हैं कि गुनाहों की माफी के लिए हम देखते हैं कि खुदा ही गुनाहों को माफ, दाऊद बादशाह कहता है कि खुदा ही गुनाहों को माफ कर सकता है। जबूर 51 उसका वर्स 2 जब हम देखते हैं तो उसमें हमें जिक्र मिलता है कि खुदा ही गुनाहों को माफ करता है। मुझे भली चैप्टर भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। आमीन आमीन। दाऊद बादशाह का जबूर है 51, और दाऊद बादशाह कहता है कि मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाहों से मुझे पाक कर। दाऊद बादशाह खुदा से जानता है, खुदा से कहता है कि ये खुदा ही मुझे माफ कर सकता है, खुदा ही मेरी बदी को मुझसे धो सकता है, खुदा ही गुनाहों को मिटाता है, खुदा ही गुनाहों को धोता है। तो खुदा यीशु मसीह ने क्या किया? खुदा यीशु ने गुनाह माफ करके दिखा दिए। मुकाशवा की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 5वीं आयत से देखते हैं, सॉरी, मरकस की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत से देखते हैं। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। आमीन आमीन हालेलुया। दाऊद बादशाह कहता है कि खुदा ही गुनाह को माफ कर सकता है, खुदा ही बदी को धो सकता है। तो खुदा यीशु मसीह ने उस मफलूज को कहा कि बेटा क्या तेरे गुनाह माफ हुए। हालेलुया। जब वहां पर मुअल्लम बैठे थे, उस्ताद बैठे थे, फकी फरीसी बैठे थे, जब खुदा यीशु मसीह ने उसे कहा कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, तो कहते ये झूठ बोल रहा है, कुफ्र बक रहा है। लिखा है कि खुदा ही गुनाह माफ कर सकता है। तो खुदा यीशु मसीह ने क्या फरमाया? आसान क्या है, ये मफलूज जो चारपाई पर पड़ा है, इससे ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या इसे ये कहना कि उठ और चल, फिर अपनी चारपाई उठा और चला। वो मफलूज जिसे 4 बंदे जो है खटोले पर, चारपाई पर जो है वो छत खोलकर उन्होंने जो है वो उसको जो है वो उस घर में जहां पर खुदा यीशु मसीह थे, वो पतरस का घर था, जिसमें जो है वो खुदा यीशु मसीह के सामने उस मफलूज को उतारा गया था। तो खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा तेरे गुनाह माफ हुए। तो लोग कहने लगे ए झूठ बोल रहे हैं, ए नहीं हो सकता। खुदा यीशु मसीह ने आसान की है, ये कहना तेरे गुनाह माफ हुए, या ए मफलूज ने कहना कि उठते चल फिर। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। मफलूज से कहा बेटा अपनी चारपाई चुक ते अपने घर जा। वो लिखा है उसी घड़ी, वो जो पता नहीं कितने सालों से चारपाई के साथ चिपका था, उसी घड़ी उसने क्या किया, उठा, अपनी चारपाई उठाई। वो जब इतनी भीड़ थी कि लोग चारपाई लेकर उसको अंदर आने नहीं दे रहे थे। अब देखें, जब वो चारपाई से उठा है और वो जा रहा है अपनी चारपाई उठाकर, तो लोग खुद उसको रास्ता दे रहे हैं और वो बाहर जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदा उनका शुक्र। खुदा यीशु मसीह गुनाहों को माफ करता है। खुदा गुनाहों को माफ करता है, तो खुदा यीशु मसीह शाफी है, खुदा यीशु मसीह गुनाहों को माफ करते हैं, गुनाहों को माफ करने वाले। हालेलुया। एक और बात देखें, खुदा यीशु मसीह जो है वो मुनसिफ है, जज है, खुदा यीशु मसीह अदालत करने वाले हैं। लिखा है कि लेकिन खुदा अब तक नशी जबूर नोट कर लें, मैं आप क्योंकि टाइम की वजह से जो है वो आप लोग इसको नोट कर लें और बाद में इसको पढ़िएगा। जबूर की किताब उसका 9वां बाब 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, साम 9 वर्स 7 to 8 लिखा है, लेकिन खुदा अब तक तख्त नशीन है, उसने अपना तख्त तैयार किया
और वो ही सदाकत से जहां की अदालत करेगा, वो रास्ती से कौमों की अदालत करेगा। तो लिखा है कि खुदा क्या करेगा? खुदा मुनसिफ है, खुदा जज है, खुदा अदालत करेगा। तो मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 31 टू 32 लिखा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। जबूर नबीस लिखता है कि खुदा क्या करेगा? अदालत करेगा, मुनसफ है, जज है, खुदा अदालत करने वाला है। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं अदालत करूंगा। वो काम जो खुदा के बारे में लिखा है पुराने नामे में, नए नामे में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा काम है, मैं करूंगा। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अदालत करने वाला मैं हूं। जबूर 31:5 में लिखा है कि खुदा सच्चाई है, तो खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि सच्चाई मैं हूं। जबूर 31 एंड वर्स 5 में लिखे, ए खुदा सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में लिखा है कि यीशु ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। सच्चाई बाइबल मुकद्दस कहती है, जबूर नबी कहते हैं कि सच्चाई खुदा है। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि हक मैं हूं। हक का मतलब सच्चाई है, सच्चाई खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं। फिर मुर्दों की क़यामत, मुर्दों का जिंदा किया जाना, रेजरेक्शन ऑफ डेड जो है, इसको हम देखते हैं। ये मैं चाहूंगा कि आप हवाला इसको पढ़ें। पादरी वनीस साहब, आप पहला सैमुएल उसका 2 बाब और उसकी 6 आयत पढ़ेंगे। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता है और उससे निकालता भी है। आमीन आमीन। यहोवा क्या करता है? मारता है, जलाता है, कब्र में डालता है और फिर निकालता है। ये खुदा का काम है। फिर हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील, जब हम पढ़ते हैं 5वां बाब, तो उसमें लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी भी है, कि मुर्दे क्या करेंगे? खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। मेरे बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का काम मारना और जिंदा करना खुदा का काम है। खुदा यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा करके दिखा दिया। खुदा यीशु मसीह ने यायर की बेटी को जिंदा किया। खुदा यीशु मसीह ने नाइन शहर की बेवा के बेटे को जिंदा कर दिया। खुदा यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा करके दिखा दिया। ये वो काम है जो खुदा करता है, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने करके दिखाए हैं। मैं पास 5 मिनट सिर्फ मुझे और चाहिए होंगे ताकि मैं इसको कंप्लीट कर, 5 से 7 मिनट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये हमने देखा है कि ये वो जो है, वो हमने नाम देखे हैं कि सच्चाई खुदा का नाम है, अव्वल व आखिर खुदा का नाम है, और मुनसिफ और जज खुदा का नाम है। और फिर हम देखते हैं कि मुर्दों को जिंदा करना जो है खुदा का काम है, खुदा का नाम, खुदा मुर्दों को जिंदा। अब हम कुछ काम देखते हैं जो सिर्फ खुदा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये खुदा कर सकता है, और खुदा यीशु मसीह ने वो करके दिखाए हैं। मैं वक्त के हिसाब से चंद एक बयान करूंगा, उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। पहला काम जो है अयूब, उसका 9वां बाब और उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे। अयूब की किताब, अयूब 9वां बाब और उसकी 8वीं आयत, चैप्टर 9 वर्स 8। वह जॉब, आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया भैया। खुदा क्या करता है? आसमानों को अकेला तान देता है और समुद्र की लहरों पर चलता है। ये समुद्र की लहरों पर चलना खुदा का काम है, इंसानों का काम नहीं है। तो यीशु मसीह ने क्या किया? पानी पर चलकर दिखा दिया। लिखा है रात के तीसरे पैर खुदा यीशु मसीह जो है वो पानी पर चलकर क्या हुआ? वो चाहते थे कि वो शागिर्दों जो कश्ती कश्ती पर जा रहे हैं उनसे पहले वो चाहते थे कि किनारे पर चले जाएं। लेकिन क्या हुआ? जब वो जा रहे थे तो शागिर्दों ने देखकर कहा, समझे कि ये तो भूत है, कहने लगे, भूत, डर गए कि भूत है।
खुदा यीशु मसीह ने कहा कि खाक, पानी पर चलकर जा रहे थे, शागिर्द देखकर डर गए कि ये तो कोई भूत है। खुदा यीशु मसीह ने कहा खाक पर जमा रखो, मैं हूं। संत पतरस कहते हैं, ऐ खुदावंद, अगर आप हो तो मुझे हुक्म दो कि मैं भी पानी पर चल कर आऊं। और बुजुर्ग पतरस देखते हैं कि पतरस रसूल जो है पानी पर वो भी चलना शुरू हो गया, लेकिन जब पानी देखा, हवा देखी तो घबरा गए, खौफ खा गए। और यीशु मसीह ने कहा कि ईमान रख। खुदा का एक काम है हवा और बारिश को थमा देना। जबूर 107 जो है 107 107 वर्स 25 हम देखते हैं, हवा और बारिश को थमा देना ये खुदा का काम है, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने करके दिखा दिया। खुदा यीशु मसीह ने हवा और पानी को थमा कर दिखा दिया है। क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। खुदा क्या करता है, हुक्म देता है, हवा और पानी को, तूफान को, आंधी को खुदा ही आज्ञा देता है, खुदा ही हुक्म देता है। ये खुदा का काम है कि बारिश को आज्ञा दे, तूफान को आज्ञा दे। खुदा यीशु मसीह ने इसको आज्ञा देकर दिखा दी। लिखा है कि वो जो है वो जा रहे थे, भीड़ को छोड़कर, जब वो कश्ती पर बैठकर जा रहे थे तो वो कश्ती में सो गया, और बड़ा तूफान आ गया, बड़ी आंधी आ गई, बारिश आ गई, और शागिर्द जो है जब कश्ती डूबने लगी तो शागिर्द डर गए और जाकर कहने लगे, ए उस्ताद तू सुते हैं, असि मरने वाले हैं, हम मर रहे हैं, उस्ताद आप सो रहे हो। और इसने कहा ईमान नहीं रखते, उठे हैं और कहा कि हवा और पानी को आके थम जा। ये जो ज़बूर में इसने लिखा है कि खुदा क्या करता है, हुक्म देता है हवा और पानी को, तो खुदा यीशु मसीह ने हवा और पानी को हुक्म दिया और वो थम गए। और शागिर्द कहने लगे ये कैसा बंदा है, ये कैसा शख्स, ये कौन है जिसकी हवा और पानी भी बात मानते हैं, जिसकी हवा और पानी, जिसकी तूफान इसकी बात सुनते हैं, ये कौन है। आखिरी बात आज शाम जो है आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, वो बादलों पर आना जो है ये खुदा का काम है। दानियल नबी के सहीफे में लिखा है, 7:15 में लिखा है, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदमजात की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम उलजाम तक पहुंचा और वो उससे उसके हजूर लाए। इस बात को जब हम मरकज की इंजील में देखते हैं 1462 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखे, सरदार कहान ने फिर उससे सवाल किया और कहा, क्या तू उस स्तुदा का बेटा मसीह है? तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तूने आप कह दिया। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि हाँ मैं हूं, और तुम इब्ने आदम को कादरे मुतलिक, मैं मरकज 14 उसकी 62 में से पढ़ रहा हूं, तुम इब्ने आदम को कादरे मुतलिक की दानी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। बादलों पर आना खुदा यीशु मसीह का काम है, खुदा यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। तो मेरे से ये सारे काम जाहिर करते हैं कि खुदा यीशु मसीह कामिल खुदा है। हमने उनकी कामिल बशरियत को देखा है, हमने उनके मनुख होने को देखा है, और हमने खुदा यीशु मसीह के इंसान होने को देखा है। मिस्टर खुदा यीशु मसीह गॉड होते हुए, खुदा यीशु मसीह खुदा होते हुए इंसान इसलिए बन गए ताकि मैं और आप बच जाए, ताकि मेरा और आपका कफारा हो जाए, ताकि मेरा और आपका फिदिया दिया जा सके। फिर खुदा यीशु मसीह ने एक ही बार जो है वो अपना पाखून जो है वो बहाकर देकर स्लीप पर एक ही मर्तबा उन्होंने अपनी जान देकर जो है पूरी दुनिया के लिए, कुल बनी नो इंसान के लिए, जितने भी हैं, जो थे, जो है, जो आने वाले हैं, सबके लिए एक ही बार उन्होंने अपनी जान का फिदिया दे दिया, अपना पाखून बहा दिया, ताकि जितने इसको कबूल करें वो बच जाए। आखिरी बात गौर से सुनिएगा, खुदा यीशु मसीह ने एक बार ही अपने आप को कुर्बान किया, अपना खून बहा दिया है, और वो हमेशा के लिए है, सब इंसानों के लिए है। लेकिन जब जहां जैसे ही कोई उसको कबूल करता है, वो फिदिया जो है वो हमारी जिंदगियों में लागू हो जाता है। जब हम इकरार करते हैं कि खुदा यीशु मसीह मेरा बादशाह है, खुदा यीशु मसीह मेरा मुर्शिद है, खुदा यीशु मसीह मेरा बचाने वाला है, खुदा यीशु मसीह ने मेरी खातिर अपनी जान दी, खुदा यीशु मसीह ने मेरी खातिर स्लीब पर जो है वो अपना खून बहाया, मेरी खातिर उसके पाक मुंह पर थूका गया, मेरी खातिर उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। जब हम जुबान से इकरार करते हैं और दिल से ईमान लाते हैं, तो मसीह का खून, मसीह का फिदिया मेरे और आप पर लागू हो जाता है।
और वो हमारे गुनाह किरमजी भी क्यों ना हो, यशायाह नबी कहते हैं तेरे गुनाह किरमजी भी क्यों ना हो, वो बर्फ की मानद सफेद हो जाएंगे। हर चंद वो अर्गवानी भी क्यों ना हो, वो ऊन की मानद उजले हो जाएंगे। तो वो हमारे गुनाहों से निजात छुटकारा देने के लिए खुदा इस दुनिया में आ गए। तो आए मसीह को कबूल करें। मैं आप सबों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सब मसीह के खून खरीदे हुए हैं, आप सबका फिदिया दिया गया है, आप सब जो है वो शाही कहानों के फिरका है, आप सब जो है वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह बेटा है। जब हम मसीह के भाई और बहनें हैं तो हम भी खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं। तो हमने खुदा उनको कबूल किया है। इस कलाम को जो आज हमने सीखा है, मेरी दुआ है कि खुदा दूसरा आप सबों को बरकत दे, और इस कलाम को सीखने के साथ साथ समझने, इसको कबूल करने, इस पर अमल करने और हमें दूसरों तक पहुंचाने की बड़ी बरकत दे, मसीह के पाक नाम में, आमीन। आमीन आमीन। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के दास का कि उन्होंने सुंदर प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमें बताया कि यीशु मसीह 100% प्रभु है, खुदा है, और 100% मनुष्य है। आपने ये सुंदर इस विषय को हमारे बीच में रखा। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के लिए, और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको और भी ऊंचा उठाते जाए, आपकी सेवकाई और आपको और भी ऊंचाइयों में प्रभु लेकर जाए। आइए, ये समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे, और मैं प्रभु के दास से ही निवेदन करूंगा कि आप प्रार्थना करें हम सब के लिए, और उसके बाद आशीष वचन के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे। मेरे से तो आओ हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। पाक खुदा, हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में शुक्र करते हैं इस खूबसूरत लम्हा के लिए, सोने समा के लिए जो आपने हम सबों को अता किया, कि मिलकर आपकी बंदगी करें और इकट्ठे होकर आपकी शुक्रगुजारी करें और आपके वचनों को सीखें। मैं शुक्र करता हूं कि आज आपने अपने कलाम में से, अपने वचन में से बड़ा भेद हम सबों पर खोला है। मैं इस भेद के लिए और आज के कलाम के लिए और सीखने सिखाने के सारे सेशन के लिए आपका शुक्र करता हूँ। पाक खुदा, मैं अपने इन बहनों और भाइयों के लिए शुक्रगुजारी करते हुए बरकत चाहता हूँ। इनको मैं बाप, बेटे और रूहुल कुदुस के नाम से बरकत देता हूँ। मैं अपने भाई पास्टर जॉर्ज हौसला के लिए, पास्टर वनीत के लिए और पूरी टीम के लिए, जितने भी बहनें और भाई इस टीम का हिस्सा हैं, जितने भी बहनें और भाई इस वक्त मौजूद हैं, जितने भी बहनें और भाई आज किसी वजह से नहीं आ सके, मैं उन सबों के लिए शुक्र करता और सबों के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। पाक खुदा, जितने बेरोजगार हैं, जिनके पास काम काज नहीं, आप उनके लिए आसमान खोलिए और खुदा बेहतरीन काम मुहैया कीजिए। जितने बीमार हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगे हो। जितने बेरोजगार हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से रोज कर पाए। और जितने खुदावंद तरह तरह की मुश्किलात में, डिफिकल्टीज में, प्रॉब्लम्स में है, आप उनके लिए आसानियां पैदा कीजिए। तमाम दरखास्तों को खुदावंद, जितनी दुआया दरखास्तें हैं, उन सबको हम आपके सामने रखते हैं। मिन्नत करते हैं कि दुआया दरखास्तें जो है, प्रेयर रिक्वेस्ट जो है, ये टेस्टमनीज में तब्दील हो। दुआया दरखास्तें आज यीशु मसीह नासरी के नाम से गवाहियों में तब्दील हो। पाक खुदा, हमने सीखा है कि आप शाफी हैं, आप शिफा का मंबा है, आप गुनाहों को माफ करते हैं, आप शिफा देते हैं, आप खुदाबंदों के खुदा और बादशाहों के बादशाह हैं, आप आकाए दो जहां हैं, आप मुनज्जी कायनात हैं, आप हमारे खुदावंद हैं, आप हमारे रब हैं। मैं शुक्र करता हूँ पाक खुदा, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। पाक खुदा, मिन्नत करते हैं मेरे इन भाइयों और बहनों को और बल दीजिए और बरकत दीजिए, ताकि ये आपके कलाम को सीखते रहें, समझते रहें, इस पर अमल करते हुए दूसरों तक पहुंचाते रहें। पाक खुदा, इस प्रेयर ग्रुप की सारी दरखास्तों को हम आपके सामने रखते हैं। जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, उन सबों को देखिए, उन सबों का अजर दीजिए और अपने लोगों को उनका उनका उत्तर दीजिए, जवाब दीजिए, ताकि आपके लोग बड़ी गवाहियों के साथ आए। मैं आज की मीटिंग के लिए शुक्र करता हूँ, खूबसूरत होस्टिंग के लिए, आपके खादम के लिए, अपनी बहनों और भाइयों के लिए जिन्होंने आज मेहमा गाई है, और कलाम के सीखने और सिखाने के लिए शुक्र करता। और आज की सारी मीटिंग का सारा आनर, सारी इज्जत हम आपको देते हैं, मसीह के पाक नाम में, आमीन। जिसने हमें सिखाया है, ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमें रोज कुटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जों को माफ किया है, तुम्हारे कर्ज माफ कर, और मिसमाइश पर ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा का फजल
खुदा बाप की मोहब्बत, की रफ़ाक़त और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक इस फैमिली के साथ, दुनिया भर के तमाम ख़ादिमीन और इसी तरह आलम की कलीसिया के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। मसीह के पाक, मोतबर और जलाली नाम में। आमीन। 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 आमीन।